अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बताइए तो क्या कहा? नहीं आ रहे वो लोग। फूटे करम हमारे, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आखिरी वक्त पर मना कर दिया? अरे अम्मा, लड़के का पेट खराब हो गया है। क्या? यहाँ हमने अपना करम फुड़वा के इतना पैसा बहाया, इतना सारा खाना मंगाया, और तो और लड़की पर 4 परत मेकअप पुटवाया, और उस राजकुमार से मना करने के लिए एक फोन न किया गया। जब हम पूछते हैं तब बताते हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। रंजित बेटा, ये सारा खाना शालिनी और मनोज के यहाँ ले जाओ। वो भी तो कितनी बार हमारे यहाँ खाना लेकर आए हैं। और सुनो, वहाँ अनुराधा को भी लेकर जाना, उसका मन बहल जाएगा। और हमारे लिए कुछ छोड़ के जाना। अरे अम्मा, सब छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा। लेकर जाओ। हे भगवान। अरे क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब कर रही हो? मनोज भैया के घर चलते हैं, और अम्मा ने कहा है ना, ये सब समेट के उसको दे आते हैं। वहां जाओगी तो थोड़ा मुंह ठीक हो जाएगा। तुम क्या देख रही हो? अरे मम्मी की मदद करो भाई। आओ बेटा, ये है हमारी बेटी काया। थैंक यू बेटा। ये देखिए, आज हमारी बेटी ने खाना बनाने की प्रतियोगिता में पहला इनाम भी जीता है। खाना बनाने में हमारी बेटी तो माहिर है। रंजीत, अनु भाभी, नमस्ते। अब आपकी बेटी की तबीयत कैसी है मिसेस गुप्ता? अनुराधा जी, अरे पूछने तो दीजिए, हमें जानना है। ऐसा क्या हुआ था इनके बेटे को कि उसे लेके यहाँ तो आ गई, लेकिन हमारे इसी मोहल्ले में हमारे घर की दहलीज तक नहीं पहुँच पाई। अनु भाभी, बात क्या हुई? मनोज, दरअसल ये लोग हमारी राधिका बिटिया को देखने के लिए हमारे घर आने वाले थे आज। अपनी राधिका के लिए? लेकिन ये लोग तो यहाँ काया को देखने के लिए आए हुए हैं। भाभी, आई एम रियली सॉरी। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक ही परिवार में हमारी दोनों बेटियों की बात चल रही है। रंजीत, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है मनोज। गलती तो इन लोगों की है जिन्होंने हमसे झूठ बोला और हमारी दूसरी बिटिया से शादी की बात करने के लिए यहाँ पे आ गए। और हम तो तैयारी करके बैठे थे कि आप हमारी राधिका को देखने आएंगे, लेकिन आप। हम नहीं आए आपकी बेटी को देखने के लिए। तो क्या गलत किया? क्या गलत किया? आपने एक परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप लोग आने वाले थे ना, हम बहुत खुश थे, इसलिए ये देखिए कचौरी, समोसा, ये देखिए, ये 56 भोग
आपके लिए बनाए थे और आप हमसे सीधे मुंह माफी मांगने की बजाय उल्टी बातें सुना रही हैं। आपने हमसे ऐसे धोखा क्यों किया? धोखा हमने नहीं किया आपके साथ, आपने किया है हमारे साथ। क्या धोखा हमने आपको दिया है? धोखा आपने हमें दिया है। आप ही ने फोन पे कहा था ना कि हमें आपकी राधिका बिटिया से मिलना है, उसे देखना है, हमें रिश्ते की बात करनी है, इसलिए आप आज आने वाली थी हमारे घर पर उससे मिलने। फिर हम नहीं आए आपकी बेटी को देखने के लिए। पता है क्यों? इस फूले हुए गुब्बारे में और आपकी इस बेटी में कोई अंतर नहीं है। बस क्या बस? हाँ, अभी तो चीख चीख के सवाल कर रहे थे ना हमसे, अभी सुनिए सच्चाई। मुझे बस बोल रहे हैं? अरे कानपुर जिले से बड़ा क्षेत्रफल हो रखा है आपकी बेटी का, उसे नहीं बस करा पाया और हमें बस कराए जा रहे हैं। हे भगवान, क्या बात होने जा रही थी और क्या हो रही है। आप क्या चाहते हो? हमारा ये फूल जैसा बेटा आपकी ये फूल गोभी जैसी बेटी के नीचे आके दब जाए, मर जाए? बहुत हो गया आपका। इससे पहले कि आपके औरत होने का लिहाज भूल जाए हम, अपनी जबान बंद कर दीजिए, वरना क्या कर लेंगे आप? अरे भाई साहब, सच्चाई हमेशा ना कड़वी होती है। आपकी ये बिटिया है ना, मुझे नहीं लगता है इसकी कभी कुंडली किसी के साथ मिल सकती है। अगर आपको हमारी बेटी के रंग रूप से इतनी ही दिक्कत थी तो आपने उसकी फोटो देखकर हाँ क्यों बोला, रिश्ते की बात क्यों कही? वाह वाह वाह, कितने कपटी हो आप लोग। भोले तो ऐसे बन रहे हो, कुछ गलत था ही नहीं उन फोटोज में। क्या गलत था फोटो में? हाँ, बकवास क्या जा रही हैं आप? रुकिए, अभी दिखाते हैं आपको। अभी तक जितनी भी फोटो हुई है ना, उन सारी फोटो में हमारी बेटी को पतली करके उसकी कॉपी भेज देना, ठीक है? मिल गया ना सबूत आपके धोखेबाजी का? ये हमारा बेटा जो है ना, ये इंसान है, इंसान, कोई दानव नहीं है जो इस पूतना का बोझ ढोए। अब क्या हुआ? सच्चाई का पता चल गया तो मुंह पे ताले लग गए सबके? चीखिए ना, चिल्लाइए ना।
भगवान कसम अगर हमारा बस चले ना तो आप जैसे धोखेबाजों को ना सड़क पे लाके बस कीजिए कप्तान जी, बहुत कुछ कह लिया आपने, बहुत कुछ सुन लिया हम लोगों ने। ये कहां से खलीफा बनने आ गए? खबरदार, जो एक शब्द भी निकाला हमारी राधिका के खिलाफ आपने तो। शर्म की बात करती हैं। शर्म इनको नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। आप जैसे लड़के वालों की सोच की वजह से बेचारी लड़कियों की माएं ये सब करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आप लोगों की नजर तो लड़की की खूबसूरती से ऊपर उठती ही नहीं है। कहीं लड़की काली है तो कहीं लंबी, कहीं उसका कद छोटा है, कहीं पेट मोटा है, कहीं लड़की के बाल छोटे हैं तो कहीं उसके चेहरे पे दाग धब्बे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे लोगों की घटिया सोच की वजह से बेचारी मासूम बच्चियों की आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं। समझे आपको? भारी खूबसूरती के जंजाल में आप लोग इस कदर उलझे हो कि आपको दिखाई नहीं देता। इंसान की असली पहचान उसकी खूबसूरती, उसकी सूरत से नहीं, उसकी सीरत से होती है। ठीक है, आपका लड़का है, आपकी जहां मर्जी है उसकी शादी कीजिए, जहां देखना है आप लड़का देखिए, लेकिन कम से कम इतनी तमीज तो आप लोगों में होनी चाहिए कि अगर लड़की पसंद ना आए, रिश्ता पसंद ना आए तो तमीज से लड़की के माँ बाप के पास जाकर मना कर दें, इनकार कर दें। लेकिन वो तो आपसे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही ये समझने के लिए आप में बुद्धि है और ना ही आपकी परवरिश, और हम उल्टा हमारे घर में आकर हमें ही उल्टी सीधी बात सुना रहे हैं आप। अरे ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, रहने दीजिए ना, मिट्टी डालो। अरे देखिए बहन जी, आप नाराज मत होइए, इनके बोलने का मतलब ये था बस कि शालिनी जी, अब इसके आगे हमें एक लफ्ज भी नहीं सुनना है। हम आगे ये बात बढ़ाना ही नहीं चाहते। अरे आप क्या बात आगे बढ़ाएंगी? हमें ही आपके खानदान के साथ बात आगे नहीं बढ़ानी है। आप जैसे घटिया लोगों की सोच के साथ, ऐसे खानदान के साथ नहीं ब्यानी हमें अपनी बच्ची। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शालिनी, बेटी का बाप हूं मैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। कल को अगर काया के वजन के साथ ऊपर नीचे हो गया तो, दाग धब्बे या निशान आ गया तो ये लोग तो उसका जीना मुश्किल कर देंगे। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह है। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाला। माफ कीजिए, हमें आपके खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं करना। भगवान के लिए यहां से चले जाइए, दरवाजा उधर है। चलिए। और जाते जाते एक नसीहत देना चाहते हैं आपको शालिनी जी। फल कितना भी सुंदर और ताजा क्यों ना हो, अगर सड़े हुए फल के आसपास भी आए ना तो उसे खरीदार नहीं मिलता है। और उतनी तो आप समझदार है ही। और हाँ, हम ना तुम्हें ये आईना देना चाहेंगे। अगर कभी रिश्ते की बात तुम्हारे मन में भी आए ना तो इसमें अपनी असलियत पहले देख लेना। क्यों किया आपने अनुराधा जी ये सब? क्या जरूरत क्या थी आपको ये सब, ये धोखा करने की? अरे बोलिए। आपकी इन झूठी तस्वीरों ने हमारी बच्ची के सच्चे मन पे जो ठेस पहुंचाई है ना, वो कभी मिटाई नहीं जा सकती। कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी उसे केवल आपकी वजह से। उसके मन में कितनी गहरी चोट लगी आपको जरा भी अंदाजा है? है उसका वजन ज्यादा तो क्या? आप उसको इस बात का एहसास बार बार दिला के शर्मिंदा क्यों कर रही है? चुपके आप ये बात जानती हैं। राधिका बेटी आपके पेट में थी तब डॉक्टर ने आपकी जान बचाने के लिए जो इंजेक्शन दिया था, उसके साइड इफेक्ट की वजह से हमारी बेटी का वजन कभी कम नहीं होगा। अनुराधा जी, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आप चाहे इस हालात को कोसिए, हमारी किस्मत को कोसिए, भगवान को कोसिए या फिर दुनिया जहान को कोसिए, लेकिन हमारी बच्ची का पीछा छोड़ दीजिए।
हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उसे उसकी जिंदगी जीने दीजिए। बोल लिया, अब चुप हो जा। सब पता है हमें, बुढ़ाए गए हैं, लेकिन कान के कच्चे नहीं हैं। सब सुना है हमने। पानी ले बेटा, पानी ले। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोड़ियां बनाने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले रखी है ना, तो तू काहे परेशान हो रही है? हमें पूरा यकीन है महादेव ने अपने लंबोदर के लिए भी कोनो जोड़ीदार ढूंढ के रखा होगा। सच्ची अम्मा, महाकाल की कसम। बस तू अपना दिमाग ठंडा रख और मन को भी शांत कर ले, वरना कल अपना सारा गुस्सा अपने काम पे निकालेगी। हेलो, क्या बात है, आप लोगों ने कॉल नहीं किया अब तक? किस सिलसिले में? हमारे सिलेक्शन के सिलसिले में। एक्चुअली हमने आपके ऑफिस में ना मॉडलिंग के लिए फोटोज भेजी थी। आप लोगों का कोई कॉल नहीं आया तो सोचा सामने से खुद ही कंफर्मेशन ले लें। देखिए, आई एम सो सॉरी, अगर आपको कंपनी से कॉल नहीं आया तो इसका मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुई हैं। अगली बार कोशिश कीजिएगा। बाय। इम्पॉसिबल। काया नाम है हमारा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी फोटोज देख के कोई हमें रिजेक्ट कर दे। आपने पक्का हमारी फोटोज देखी ही नहीं है। मैडम, आपका नाम काया है, कटरीना नहीं। अच्छा होगा कि आप जल्दी होश में आ जाएं, और अगर हमारी कंपनी से अगर आपको कॉल नहीं आया तो इसका मतलब आप हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हुई हैं। आपके फेस में वो बात ही नहीं है जो हमारी कंपनी को चाहिए। तो समझ गए, अच्छे से समझ गए। तुम ना एक केयरलेस एम्प्लॉय लग रहे हो। तुमने पक्का हमारी फोटोज ना मिसप्लेस कर दी होंगी। एक काम करो, अपने बॉस को फोन दो, हम ना गारंटी देते हैं एक बार उन्होंने हमारी प्रोफाइल देख ली ना तो फोन बाद में काटेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पहले भेजेंगे। लाओ जल्दी से बात करवाओ। देखिए मैडम, ना ही हमारी कंपनी से फोटो मिसप्लेस हुई हैं और ना ही हमारे पास मॉडल्स की कमी है। जब आपकी नीड होगी तो आपको कंपनी से कॉल आ जाएगा। ऐसा बहस करके आप हमारा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। गो टू हेल। तुम्हारी कंपनी ना सच में टाइम वेस्ट है। जहाँ पर तुम जैसा रूड और केयरलेस स्टाफ हो ना, वहाँ कोई काम करना भी नहीं चाहेगा वैसे भी। तुम जैसी बदतमीज और अकड़ू लड़कियों के लिए बंसल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई काम नहीं है। गो टू हेल। तो कौड़ी की कंपनी, तेरा मूड स्पॉइल कर दिया। Become a face of Bansal's, Kanpur's biggest company. ये है ना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ये तो वही कंपनी है ना जिससे अभी अभी हमारी लड़ाई हुई। क्या करूं? बंसल स्नैक्स, जो कंपनी हमारे मॉडलिंग करियर के लिए एक बड़ी टिकट साबित हो सकती थी, उसी कंपनी से पंगा लेके हमने वो टिकट गवा दी। तो कैसे मिलेगी ये अपॉर्चुनिटी? धोखा हमने नहीं किया आपके साथ, आपने किया है हमारे साथ। कितने कपटी हो आप लोग। भोले तो ऐसे बन रहे हो, कुछ गलत था ही नहीं उन फोटोज में। पर कितना दुख झेलना पड़ेगा आप लोगों को हमारी वजह से। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आप दोनों की आंख में आए हुए आंसू नहीं, और खासकर जब उनकी वजह हम हो। क्योंकि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में फिजिकल अपीयरेंस ही सब कुछ है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। हमारे नए प्रोडक्ट के लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की जो इस मॉडलिंग की दुनिया की सुपरस्टार कहलाए। मिल जाएगी भाई, तू टेंशन मत ले, मिल जाएगी। मोती ना ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलते, उन्हें समंदर की गहराई से खोज के निकालना पड़ता है।
वो कोई भी मॉडल नहीं हो सकती। मैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च की बात कर रहा हूं, तो समझ रहा है ना। मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूं जो एक जीती जागती गजल हो, जिसके चेहरे पे रूमी की रोमानियत हो, जिसके होठों पे गुलाबों की महक हो, सुराही गर्दन ऐसी जिसकी मिसाल मोरनियों में शुमार हो, आंखें इतनी मदहोश जैसे इश्क खुद भांग पी के नजरों में उतरा है। तू मॉडल ढूंढ रहा है या घर के लिए बहू? ऐसा है तो ये देख, ऐसा ही क्राइटेरिया हमारी मम्मियों ने अपनी बहुओं के लिए सेट कर रखा है। टाइम पास करने को बोल दो, बस काम कर ले थोड़ा। मॉडल ढूंढनी है ना? ढूंढ रहा हूं तो ढूंढ रहा हूं यार। हाँ, मॉडल ही तो चाहिए सबको, फिर वो चाहे किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए हो या घर में बहू लानी हो।